Good morning students. Today we will cover another functions of the insert tab. For example, header, footer, page number, text box, etc. Now what is the header and what is the use of the header? Header means there is something on your the top of your letter. आपने देखा कंपनी का लोगो होता है, उसके बाद कंपनी का नेम होता है. जैसे हम आपके स्कूल की असाइनमेंट्स आपको मिल रही है ना नेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, तो उन वेबसाइट्स में आपने देखा कि हर असाइनमेंट में एक चीज़ कॉमन है जो आपका सेम है. आपके ऊपर हेडर लगा हुआ है, उस पर स्कूल का फोटो लगा हुआ है, स्कूल का नेम है, राइट. सो दिस इज़ द हेडर. अब मान लीजिए मैं कंपनी में काम करती हूँ एंड आई हैव अपॉइंटेड 10 एम्प्लॉयज़ इन माई कंपनी. तो मुझे उनको लेटर पैड देना है. तो लेटर पैड में 10 कंपनीज के जो लेटर पैड है उसमें हेडर और फुटर मीन्स मेरी कंपनी का नेम, लोगो, फ़ोन नंबर जो भी है वो बार बार तो मैं टाइप नहीं करूँगी. सो वी ऑलरेडी सेट आवर हेडर एंड फुटर. लेट्स स्टार्ट विद द हेडर. हेडर से हम स्टार्ट करेंगे. व्हेन यू क्लिक ऑन द हेडर देयर आर सम फॉर्मेट्स जैसे बने बनाए हैं, राइट. जैसे यहाँ पर टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं. टाइप टेक्स्ट मीन्स आपने कंपनी का नेम दे दिया. आप इस तरह का भी लेटर लिख सकते हैं. बट आई वॉन्ट टू मेक माई आउन हेडर, सो आई हैव टू गो ऑन द एडिट हेडर. क्लियर. अगर आपको अपना खुद का हेडर बनाना है, यू वॉन्ट टू डिज़ाइन योर आउन हेडर, सो यू हैव टू गो टू द एडिट हेडर. रिमेंबर दिस वन थिंग. ये आपका आ गया हेडर, राइट. अब इस हेडर पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मुझे चाहिए कंपनी का लोगो या पिक्चर. तो आप पिक्चर्स में जाएंगे. आपको पता होना चाहिए वेयर इज़ योर लोगो, कि आपका लोगो है कहाँ. अगर आपको ये नहीं पता कि आपका लोगो कहाँ है तो बेस्ट ये होता है कि आप अपने लोगो को पहले से ही डेस्कटॉप पर कॉपी कर लीजिए. सो आपके लिए बेटर रहेगा उसको वहाँ से सर्च करना. अब मेरा लोगो आ गया. अब लोगो पर देखिए, लोगो एक पिक्चर है और पिक्चर के जैसे पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट टैब ओपन होता है जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है. तो अगर मान लीजिए आपको लोगो को कैसे सेट करना, आप उसका कोई बॉर्डर देना चाहते हैं लोगो का, यू कैन गिव इट बॉर्डर दे सकते हैं, राइट. मैंने लोगो का एक बॉर्डर दे दिया. देन मुझे क्या लिखना है, क्योंकि ये लोगो मेरा है, मेरे स्कूल का है. मान लीजिए मुझे इस पर लिखना है SVPS 17 हुडा. अब आपने देखा है जो मैंने SVPS 17 हुडा लिखा है उसका फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा छोटा है. देन आई हैव टू सेलेक्ट माई फ़ॉन्ट. मुझे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है एंड इसके साइज़ को होम टैब में जाकर इंक्रीज़ करना. सॉरी, पहले यू हैव टू सेलेक्ट. अब पिक्चर सेलेक्ट हो गई थी, मुझे पिक्चर सेलेक्ट नहीं करनी. आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. मुझे सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है एंड इंक्रीजेज है. तो यहाँ से मैंने इसको इंक्रीज़ करना है. जहाँ पर भी आप ले जा सकते हैं. इफ़ यू मिडल में आप करना चाहते हैं तो मिडल में आप इसको सेट करना और इसको आप राइट लेफ़्ट जहाँ पर भी ले जाना चाहते हो आप इसको सेट कर सकते हो. क्लियर. तो आप इसको सेट करना है. मैंने हुडा लिखा, सॉरी ए छूट गया था. देखिए ए स्मॉल रह गया और बाकी लेटर्स कैपिटल हो गए क्योंकि सिलेक्शन में ए मेरे से रह गया. अब देखिए ये आपकी पोजीशन है, ये रही आपकी पिक्चर की पोजीशन. देन गो टू द फॉर्मेट और ये मेरा टेक्स्ट है. क्लियर. अब मुझे इनकी पोजीशंस चेंज करनी है, मुझे ऐसे नहीं करना है. देन गो टू द फॉर्मेट पर जाते हैं एंड दिस इज़ द पोजीशन ऑफ योर पिक्चर. मान लीजिए पिक्चर की पोजीशन है और पिक्चर की पोजीशन मुझे ऐसे रखनी है. आप कैसे रखना चाहते हैं अपनी पिक्चर की पोजीशन. क्लियर. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. आपने हेडर फुटर में, हेडर हो या फुटर हो, आप पिक्चर की पोजीशन कैसे रखते हैं. सो दिस इज डिपेंड ऑन यू. एंड दिस इज़ द टेक्स्ट रैपिंग. टेक्स्ट रैपिंग में मान लीजिए मैं स्क्वायर करती हूँ तो ये ऊपर चला गया. अब उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को ये आती है कि जब हम हेडर में सेट करते हैं तो जो मेरी इमेज है वो यहाँ पर आ रही है, राइट. तो आपने अपनी इमेज को ड्रैग करना है. पहले आप इमेज को कहीं पर भी ड्रैग कर लीजिए. देन आपने क्या करना है, कर्सर को आगे लाना है और टैब से अपने टेक्स्ट को लेकर जाना है. क्लियर. देन आपने इमेज को वहीं पर सेट कर देना है. क्लियर. तो इमेज आपकी सेट हो गई. इमेज को आप साइज़ को छोटा या बड़ा जो भी करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं. और ये रहा आपका टेक्स्ट. तो टेक्स्ट आपका आ गया बीच में. क्लियर. आप टेक्स्ट को अपने कलरफुल बना सकते हो एज यू विश. जैसा आपको चाहिए आप वैसे टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं. उसको अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर टेक्स्ट यू कैन डू. एंड अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर भी एक पिक्चर चाहिए. तो वैसे तो होता है कि जो राइट वे होता है आपको इंसर्ट में जाना है, दोबारा से वहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करनी है हेडर में जाके. बट अगर पिक्चर सेम है, आपको सेम साइज चाहिए, देन आप कॉपी करेंगे पिक्चर को. क्लियर. कॉपी एंड राइट क्लिक पेस्ट. अगर आपको सेम चाहिए, राइट, तो इससे ये क्या होगा, आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप उस पिक्चर को कैसे कर रहे हैं. अंडरस्टैंड.
but now the question is that my second picture is different from the first one, so we have to click on the right click on that particular picture you want to change, and change picture. Click on the change picture and select your picture. For example, this is my second picture, I have to select this one. This is the second picture, insert this one. आपने इसको insert कर लिया, so this is the second, this is my header. Clear? Now check whether header is working or not. अगर मैं एक नया पेज और लेती हूँ तो मेरा जो header है वो उस पेज पर आना चाहिए. Clear? अब header से आपको बाहर आना है. ये आपका जो header है डिज़ाइन टैब में जाइए, क्लोज header. मैं header से बाहर आ गई. अब मेरा जो एंटर है वो हेडर से बाहर है, देखिए डिम हो गया. एंड देन इंसर्ट, आपने क्या किया, इंसर्ट गए. इंसर्ट पर मैंने किया एक ब्लैंक पेज ले लिया. एंड चेक, देखिए मैंने 3 ब्लैंक पेज लिए हैं. पेज नंबर 1 इस पर भी हेडर है, पेज नंबर 2 चेक कर लीजिए, पेज नंबर 2 पर भी हेडर है. एंड दिस इज़ द पेज नंबर 3. मैं इधर से चेंज करूँ पेज नंबर 3, और देखिए यहाँ पेज नंबर 3 पर भी हेडर है. क्लियर? तो जो कंपनीज होती हैं जब वो अपना फॉर्मेट डिज़ाइन करती हैं, दे डिज़ाइन द हेडर्स, वो अपने हेडर्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं. क्लियर? एंड दिस इज वन द सेकंड. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक द फुटर. अब फुटर कैसे बनाते हैं, जैसे आपने हेडर लिखा सेम वाले इसमें फुटर में फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी का ईमेल आईडी देना चाहते हैं, या फिर पेज नंबर देना चाहते हैं, या कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो एडिट. क्लियर? अब एडिट में क्या होता है, एडिट में आप गए, एडिट में मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल I want to write the websites of my company www.svps17hudda.com, right? And I want to also write the email ID. So email ID जो स्मॉल में है, email ID आपको स्मॉल में ही लिखनी है. vtc17hudda@gmail.com. अंडरस्टैंड? सो अब चेक करते हैं कि ये जो मैंने लिखा है. एंड क्लोज योर हेडर एंड फुटर. आपने अपना हेडर एंड फुटर क्लोज कर दिया. नाउ चेक, ये आपका हेडर है, राइट? दिस इज योर हेडर, ये आपका हेडर था. एंड द लास्ट पेज दिस इज योर फुटर, तो ये आपका फुटर है. क्लियर? सो दिस इज योर फुटर. देखिए फुटर भी आ गया, यहाँ पर शो हो रहा है फुटर. ये हेडर वाला पेज था एंड फुटर ये नीचे आ रहा है ना, SVPS17 Huda. So there is no need to write again and again on your page the same data. You will use the header and footer. तो ये बेनिफिट होता है हेडर और फुटर का. नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं उनके जो लेटर पैड होते हैं जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ लिखते हैं, तो उनका हेडर और फुटर फिक्स होता है. दे डोंट चेंज. देखिए कंपनी का नेम कभी चेंज नहीं होता, उसका लोगो चेंज नहीं होता है. एंड द फोन नंबर्स ऑल्सो सेम. तो वहाँ पर ये तब काम आता है. और फॉर एग्जांपल यू वांट टू रिमूव योर हेड एंड फुटर, तो आपको फिर रिमूव करने से पहले एडिट हेडर में एक बार फिर जाते हैं. यहाँ से आप डेट एंड टाइम भी ले सकते हैं, पेज नंबर भी ले सकते हैं. डिफरेंट फ्रॉम, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी है वो हेडर फुटर डिफरेंट. फर्स्ट पेज को देखिए, मेरा फर्स्ट पेज डिफरेंट हो गया. आप कोई ऐसा बना रहे हैं जहाँ फर्स्ट पेज पर आपको सेम हेडर नहीं चाहिए बट अदर पेजेस पर आपको चाहिए, देन क्लिक ऑन दिस वन. आपने इस पर क्लिक किया, देखिए हेडर आ गया. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं डिफरेंट, आपका फर्स्ट पेज का हेडर डिफरेंट होएगा. एंड इफ़ यू वांट टू ऐड द हेडर ऑन द डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस, ओड पेजेस पर आपको हेडर चाहिए और इवन पेजेस पर नहीं है, देन यू कैन चेक दिस वन. आप इसको चेक क्लिक कर दीजिए और ये आ जाएगा. क्लियर? और सब पर हेडर चाहिए तो इसको हम हटा देते हैं. और ये होता है हेडर. टॉप से हेडर कितना है आप इसको देखिए, मार्जिन टॉप से मेरा नीचे जा रहा है हेडर, आप कितना देते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर पेज के प्रिंट आउट में आपको कैसा चाहिए, टॉप से 1% चाहिए, कितना परसेंट चाहिए. क्लियर? एंड दिस इज फ्रॉम द बॉर्डर में देखिए आपका जो बॉर्डर में है वो फुटर चेंज हो जाएगा. क्लियर? क्लोज हेडर. नाउ आई वांट टू रिमूव माय हेडर. अब मुझे हेडर को जो है रिमूव करना है. आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वन, मुझे इसको यूज़ नहीं करना है. सो अगर मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ तो जस्ट गो टू द हेडर. आपको हेडर पर जाना, इंसर्ट हेडर पर चले जाइए अगेन. एंड दिस वन इज द रिमूव हेडर. अब मैंने हेडर को रिमूव कर दिया. सो क्लियर? दिस इज योर हेडर एंड फुटर. Something in your header and footer and do the practicals at your home. Clear? So next is the page number. I want to write the page number top of the page. आपको पेज टॉप पर लिखना है. You want to write on the bottom of the page margins,
right? Click for example I want to write the page number on the top, right? 1 मीन्स इट्स अ हेडर, इट वर्क्स लाइक्स अ हेडर। आपने पेज नंबर जो है टॉप पर हेडर में उसको यूज़ करते हैं तो आपका पेज नंबर टॉप पर आ जाएगा। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? दिस इज माय सेकंड पेज। क्लियर? आप ऑटोमेटिकली सेकंड आ गया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू राइट समथिंग ऑन योर पेज नंबर, आपके 50 पेज है, 50 पेजेस पर आपको पेज नंबर लिखना है, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट योर पेज नंबर टाइप ऑन द पेज नंबर ऑन एवरी पेज। द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन यूज योर पेज नंबर ऑन योर हेडर। हेडर में आप पेज नंबर यूज़ करेंगे। अब आप 100 पेज ले लीजिए, 200 लीजिए, 1000 ले लीजिए, तो जो पेजेस की काउंटिंग है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर द कंसेप्ट? अगेन गो टू द इंसर्ट, आपको दोबारा से इंसर्ट पर जाना है, राइट? देन पेज नंबर आपको क्लियर हो गया। सेम है, आप टॉप पर भी ले सकते हैं, पेज मार्जिन्स पर भी ले सकते हैं। करंट पोजीशन जहाँ पर आपका कर्सर है, राइट? आप उसको ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पेज वर्ड, जैसे आपने पीछे लिखा ना पेज, ये देखिए करंट पोजीशन, मेरा कर्सर यहाँ था तो हेडर से नीचे मेरा पेज की पोजीशन आई है। तो जहाँ पर भी आपके करंट पोजीशन का मतलब करंट में आपका जो कर्सर है जहाँ पर ब्लिंक करता है, यू कैन टेक द पोजीशन आपकी वहाँ पर आ जाती है। अंडरस्टैंड? नाउ अगेन गो टू द पेज नंबर पर आ जाए एंड रिमूव पेज नंबर। आपको नहीं चाहिए इसको, यू कैन रिमूव, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यू कैन फॉर्मेट द पेज नंबर 1 2 3 आपको लिखना है। इफ यू वांट टू राइट द ABCD रोमन नंबर यू कैन राइट, एंड यू ऑल्सो कैन द स्टार्ट एट द कंटिन्यू प्रीवियस सेक्शन। मान लीजिए आपका प्रीवियस है ऑलरेडी, यू हैव टाइप टू 50 पेजेस एंड यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द 51, आप 51 से स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट हियर 51, तो आप 51 से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मेटिंग ऑफ योर पेज। आप देखिए 51, मेरे पेज का नंबर चेंज हो गया ना, 51 52 53 54। Now I want to learn how to remove this page number. If I want to remove this page number, there is something problem with my page number, so I want to remove page number. Clear? Again, and clear, and अगेन गो टू द हेडर एंड फुटर। हेडर में आप गए एंड रिमूव योर हेडर्स। मैंने अपने हेडर्स को रिमूव कर दिया। इज देयर समथिंग इन माय हेडर? नो, नथिंग इज इन माय हेडर। हेडर में मेरे कुछ भी नहीं है। एंड क्लिक, आपने पेज को क्लिक किया, हेडर रिमूव्स। अब मुझे फुटर भी रिमूव करना है। देन गो टू द इंसर्ट एंड गो टू द फुटर। फुटर में जाके रिमूव, क्लिक ऑन द फुटर। क्लियर? नाउ व्हाट इज द टेक्स्ट बॉक्स? देखिए इनबिल्ट टेक्स्ट बॉक्स है। यू वांट टू राइट समथिंग ऑन योर पेज। Clear? These are the inbuilt text box. Right? If you want to write some poem or something like आपके पास एक इमेज है, इमेज यहाँ पर आपकी पिक्चर है, उससे रिलेटेड you want to write here something, so this is your text. तो ये बने बनाए भी होते हैं, but I want to make my own text box. मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे किया? सेलेक्ट दिस वन, आपको सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन द, अब ये है आई वॉन्ट टू मेक माई ऑन, मुझे अपना बनाना है, तो क्लिक ऑन ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। कहाँ पर क्लिक करना है आपने? ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, एंड दिस वन द क्लिक हियर, आपने इसको क्लिक कर दिया, राइट? जैसे सेम फीचर्स ओपन हो गई जैसे आपने क्या था। आप टेक्स्ट के जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। पहले मैं कुछ लिख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हेलो इंडिया। क्लियर? आई विल राइट दिस वन इंडिया। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा इंडिया एंड सेलेक्ट दिस वन, गो टू द होम टैब अगेन एंड इंक्रीज द साइज, राइट? एंड देन अगेन क्लिक ऑन दिस टैब, go to the format and change the background color which you like. Same direction of the text. Clear the concept? And shape fills, you can fill the shape, you can use the gradient textures जो already मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया था। आप वो सारे मान लीजिए I want to use the two colors, this one and this textures. Clear? So you have to do this practical with your own because you already know these things. आप इसको खुद जाते हैं and you also practice with the bring to front. You have to take the two pictures and then you have to take two pictures or two objects and then use this one the bring to front. अभी one ही है तो आपको इसको खुद को यूज करना है। Clear? Now next, what is the next in the quick parts, right? And if you want to remove this one, आपको इसको remove करना है, just select this one and press the delete key from the keyboard. Okay,
एंड क्विक पार्ट्स, देखिए अब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कंपनी यूज़ करते हैं ना क्विक पार्ट के, मिस्टर लिखना है, कंपनी का नेम लिखना है, कंपनी का एड्रेस लिखना है, आप हर पेज पर जाते हैं, यहाँ पर आप एक तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर कंपनी आ गई, मान लीजिए कंपनी है SVPS, क्लियर, राइट। एंड द डॉक्यूमेंट्स फील्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपको इस पहले से, जैसे फॉर एग्जांपल आई चूज द पजल्स, दिस इज द टेप, दिस इज द डिजाइंस। If you don't want to create your own page, you want to take the automatically page designed page, you can use the building block organizers, right? You can write here that year is 2020, so write here 2020 and type the name of the document. For example, this is document is related to the science, type here science. I already on caps lock is on, so science, clear, and then start typing whatever you want to type the science. For example, there is this subject, in the science subject the name of the topic is body part, right? And then you can type the text about the body part, whatever you want to type, clear? So this is the quick parts, clear? Get more on Office online, if you have internet connection you can get the more building blocks from here, and you can to save this selection is the also gallery, means you want to make in future. For example, आपने more of online से कुछ नए जो है बने बनाए, आपने यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन लिए हैं एंड आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ करना चाहते हैं, सो यू हैव टू सेव दिस सिलेक्शन वन, आपको सिलेक्शन से उसको सेव करना है। क्लिक वन, डिलीट दिस वन, डिलीट हो गया। नाउ you want to write something in a different way, means decorative way. If you want to write your text in a decorative way, then we will use the word art, clear? So this is your word art. For example, this one, I want to write happy word, happy Diwali, right? So and this one is, you can सेलेक्ट, आप इसको यहाँ से इसके साइज को भी, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू यूज द 40 एंड बोल्ड इटैलिक वट एवर यू वांट, आ गया, क्लियर? सो दिस इज, एंड यू कैन चेंज द शेप, फिल कलर ऑल्सो फ्रॉम देयर। इफ यू डोंट वांट टू यूज, you want to use your own color, आपको लगता है no I want to use in a different gradient, for example in the gradient I want to use more gradient, take two colors, the first one of the color is the red and I think second one is green, clear? And horizontal, no I don't want to use this, diagonal no, from center I choose from center, clear? And you can increase or decrease the size from here. You can also use the 3D effects, this one, right? So use this one. You can change the position also from the here where you want to write, in the middle, center, whatever, so you can change the position of your word art text. Same things is again, and this one is the spacing. Spacing means जो आप है जैसे नॉर्मल लिखते हैं वेरी लूज, देखिए अब हैप्पी दिवाली जो एच है, ए है, पी है, उनमें जो स्पेस है वो स्पेसिंग हो गई है, clear? And you can increase with this one, happy Diwali. And again this one is the spacing, for example very tight, अब देखिए कितना टाइट हो गया, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, so change this again. And normal, this one is the normal, जितना नॉर्मली स्पेस होना चाहते हैं. Even height, vertically, alignments, you can change the alignments, top, right, letter justify, letter means according to your letter. Edit text, again you want to change your edit text, and this is the change shape, और मुझे शेप अच्छी नहीं लगी है, then I want to change the shape like this one. अगर आपको हैप्पी दिवाली को ऐसे लिखना है, you can choose this one, हैप्पी दिवाली. Again select this one and change shape. This is the change shape, and clear?